आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 मार्च 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं कि उत्तम से उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो, उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। जो बापों का बाप, देवों का देव है। तो बाबा कहते हैं कितना आप बच्चों को नशा खुशी होनी चाहिए। और ये स्कूल भी है। बाबा कहते हैं वो पिता भी हैं और टीचर भी हैं। ये स्कूल है और बाबा बैठ पढ़ाते हैं और रोजाना नई नई बातें निकलती है। गुही से गुही बातें बाबा सुनाते हैं। कहते हैं अगर नहीं सुनेंगे, रोजाना पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? तो धारणा कैसे होगी? तो धारणा नहीं होगी तो औरों को समझा भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते रोज पढ़ाई करनी है। फिर कहते हैं आज मुख्य बात कहा कि जो है इस शरीर का भान छोड़ो। मेरे बने हो ना, मैं कौन हूँ? मैं तो निराकार हूँ और तुम आत्माएं भी निराकार हो। लेकिन शरीर लेते लेते क्या आ गया? देह का अभिमान आ गया है। इसलिए जीते जी बाबा ने कहा मर जाओ, इस अभिमान को छोड़ो, क्योंकि शरीर तो वापिस नहीं जाएगा ना। मैं तो आत्माओं को वापिस ले जाने के लिए मैं गाइड बनकर आया हूँ। इसलिए बाबा कहते शरीर का अभिमान को छोड़ो। मैं कौन हूँ? बाबा ने कहा मैं रूहानी पंडा हूँ, है ना। रूहों को मैं ले जाता हूँ। तुम भी रूहानी पंडे हो। और दुनिया में जो पंडे होते हैं, है ना, जिस्मानी यात्राएं कराते हैं, वो जिस्मानी पंडे हैं। तो बाबा ने आज कहा कि जो है कि आज सन्यासी जो होते हैं ना, वो भी जो सन्यास करते हैं, उनका जो सन्यास अधूरा है। क्यों अधूरा कहा? क्योंकि जो है वो सन्यास करते हैं और बाद में बड़े होकर के शरीर छोड़ करके फिर पुनः जन्म लेते हैं। तो चूंकि उनके अंदर संस्कार होता है तो क्या होता है, फिर से दोबारा सन्यास करते हैं। लेकिन आप बच्चे जो सन्यास एक ही बार करते हो तो दोबारा करना बार बार नहीं पड़ता है, क्योंकि बेहद का सन्यास जो करते, विकारों का त्याग करते और 2500 वर्ष के लिए राजधानी स्थापन हो जाती है, नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो कई लोग बाबा कहते पुनः जन्म को कई नहीं मानते, लेकिन कई मानते हैं। कैसे मानते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कोई बहुत विद्वान की आत्मा है, मान लो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो जहाँ वो पुनः जन्म लेंगे तो शरीर भले छोटा होगा, लेकिन संस्कार उनके अंदर है वेद शास्त्र का। तो क्या होगा? फिर से छोटेपन में ही बाबा ने कहा उसको कंठस्थ कर लेते हैं। तो ये इसलिए जो है बाबा कहते कई इसको मानते हैं। फिर कहा कि अभी तुम बाबा के पास जो आते हो रिफ्रेश होने के लिए, और छात्रक बन करके जो आत्मा मुरली सुनती है तो क्या करती है? वो डांस करती है। वरना जैसे स्थूल में दिखाते हैं, साकार में जो कहानी बनी हुई है, गोप गोपियाँ मुरली के दीवाने थे और उस पर डांस करते थे। तो बाबा कहते इस समय परमात्मा की ज्ञान मुरली को चात्रक बन करके सुनते हुए जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान डांस करते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान डांस करना भी है और औरों को ज्ञान डांस करानी है, अर्थात ये ज्ञान औरों तक पहुंचाना है। तो अभी भारतवासी कंगाल बन चुके हैं, तो कलयुग की रात पूरी हो रही है। तो बाबा कहते मैं तो आया ही हूँ साहूकार बनाने के लिए। और अभी कलयुगी रात पूरी होकर के सतयुगी दिन आने वाला है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है ना। सबसे बड़े धनवान कौन है इसके बारे में बताया है ना। दुनिया में जो धनवान है वो प्रॉपर्टी के आधार पे उनको काउंटिंग होती है कि सबसे बड़ा धनवान इंडिया में कौन है, विश्व स्तर पे कौन है। क्योंकि जिसके पास जितनी संपत्ति, रुपया, पैसा, जेवर, जमीन जायदाद होगा ना, तो वो उतना धनवान कहलाता है इस लौकिक दुनिया के हिसाब से। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। बहुत बड़ा खजाना है आज के समय। पवित्रता बहुत बड़ी संपत्ति है ना। उसी पवित्रता के आधार से
आज तक देवी देवताएं पूजे जा रहे हैं। सन्यासियों के आगे भी लोग आकर के झुक जाते हैं। कन्याओं की पूजा होती है। तो इसलिए बाबा हमें क्या बना रहे हैं, गीत है ना, बन के बाबा आपके हम धनवान बन गए। तो सच में हम कंगाल बन चुके थे और बाबा ने हमें पवित्रता का ज्ञान दे करके हमें क्या बना दिया। हमें हमारे जीवन में पवित्रता आ गई। तो पवित्रता को धारण करके हमने सर्वश्रेष्ठ खजाना प्राप्त कर लिया, है ना, धनवान बन गए, सबसे बड़े धनवान बन गए। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ये खजाना कभी भी ये ख़त्म होने ना पाए। ये खजाना जो है सदा कायम रखना आप बच्चों को। तो आज बाबा ने होली का अर्थ भी बताया कि होली का अर्थ क्या है। होली का अर्थ है होली, पना जो बीता हुआ है बीती से बीती को बीती कर लो, है ना। और साथ ही साथ ड्रामा को, जैसे तलवार होती है ना, कोई तलवार से वार करता है तो क्या किया जाता है, ढाल के द्वारा उसे रोका जाता है, अपनी सुरक्षा की जाती है। तो ड्रामा को बाबा ने ढाल की तरह यूज़ करने के लिए कहा, है ना। जो कोई बात यूज़ हो गई, बात हो गई, बीत गई कोई बात, है ना, हो गई, तो ब्रेक लगा दो, ड्रामा को ढाल के समान यूज़ करो। तो इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि जब ऐसा जब हम करेंगे, बीती सो बीती करेंगे, तो कभी भी प्रश्नों में उलझेंगे नहीं, क्या क्यों कैसे, है ना। तो ऐसी अपनी स्थिति को बहुत ऊंची, हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को बनाना है। और विशेष बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास करना है। बाबा तो पढ़ा रहे हैं, बाबा तो बना रहे हैं, लेकिन बनना किसको है, खुद को। इसलिए बाबा कहते स्वयं को, अपने आप को वर्षे के लायक बनाओ। कैसे बनाना है, बाबा ने कहा ज्ञान और योग के द्वारा। फिर बाबा ने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है, लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं, बड़ा सा शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे ढेर सारे शालिग्राम बनाते, 1000 लाख तक बनाते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नहीं, आज यज्ञ करवाने वाले या पूजा करने वाले ब्राह्मण ने नहीं जाना कि आखिर ये किसकी यादगार है। तो शिव बाबा ने आज बताया कि जो बच्चे संगम युग में भगवान को नई दुनिया रचने में सहयोग करते, तन मन धन से जैसा भी हो, और जो सहयोगी आत्माएं हैं उनकी यादगार शालिग्राम के रूप में है, इस रूप में भी वो पूजे जाते हैं। तो बहुत सुंदर आज की मुरली है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज की साकार मुरली को, साकार मधुर महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन परमात्मा बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा के गले का हार कब बनेंगे, जब देह भान से जीते जी मर जाएंगे, अर्थात अभिमान को छोड़ देंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उसकी धारणा क्यों नंबरवार होती है? उत्तर है क्योंकि यह ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही संगम युगी जो ब्राह्मण है वही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघन डालती है, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है, बाबा को याद करने नहीं देती है, उनकी याद से विमुख कर देती। अगर एक समान धारणा हो जाए, सभी की एक जैसी धारणा हो जाए, फिर तो सभी सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए, है ना, फिर कौन गद्दी पर बैठेगा। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है ना। राजधानी में तो सभी जाएंगे,
राजे भी, साहूकार भी, प्रजा सभी चाहिए ना। गीत बजा है मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है मरजीवा पने का गीत। माना जीते जी मर करके जो जिंदा हुए हैं ना, पुरानी देह की दुनिया, पुराने संस्कार सबको भूल कर, छोड़ करके एक नया ईश्वरीय जन्म लिया, नए श्रेष्ठ संस्कार को धारण कर रहे हैं। तो यह है मरजीवा जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं, स्थूल में भी जब शरीर छोड़ते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो दुनिया मिट जाती है। उसके लिए आत्मा अलग हो जाती है। उस समय ना तो मामा और चाचा कुछ भी नहीं रहते, है ना, क्योंकि जो भी संबंध है ये संबंध कब तक है? जब तक हमारा शरीर है तब तक शरीर के संबंध है, संबंधी हैं। लेकिन जिस दिन शरीर छूट जाएगा उस दिन सारे जो संबंध भी क्या होंगे? छूट जाएंगे, है ना, वो तो नहीं रहेंगे। कहा जाता है ना किसी की मृत्यु होने पे कि यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते तो है ही नहीं, है ना, जाना है लेकिन इस समय तो कोई नहीं आ जाते। बाबा कहते क्योंकि आत्मा तो पार्ट बजा रही है ना, तो पुनः जन्म यहीं पे ले लेती है। तो वास्तव में कोई नहीं जाते, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापिस गई भगवान के पास, या ज्योति ज्योत में समाई। अब शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं कि यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा को पुनः जन्म लेना ही होता है ना, क्योंकि आत्मा जो है अपने हिसाब किताब आत्मा ने इतने बना लिए हैं कि उसको बार बार क्या करना पड़ता है? उन हिसाब किताब को चुकता करने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनः जन्म को ही जन्म और मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, है ना, अंत में जिन आत्माओं का रोल है, कहाँ से आती हैं? परम धाम से जो आत्माएं इस सृष्टि मंच पे, रंगमंच पे आती हैं, तो हो सकता है एक जन्म लेना पड़े। फिर क्या होगा? बस वह शरीर छोड़ करके फिर वापस घर चली जाएगी। तो पुनः जन्म लेने का बड़ा भारी हिसाब किताब है ना। क्यों पुनः जन्म लेते हैं? क्योंकि कर्म करते करते इतने हिसाब किताब बन जाते हैं, कर्म के विकर्म मनुष्य आत्माएं करते हैं, तो उसको बार बार क्या करना पड़ता है? पुनः जन्म ले करके उस हिसाब किताब को समाप्त करना पड़ता है। अब करोड़ों मनुष्य हैं, अब एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे ना, मोटे रूप में बाबा बताते हैं। तो अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा हमारी देह के जो भी संबंध हैं वे सब त्याग, बुद्धि से सबको त्याग कर अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं, है ना। और ये ऐसा कब होता है? संगम में ही होता है, क्योंकि भगवान संगम में आते हैं और इसी समय हम जीते जी प्रैक्टिकल में उनके बनते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा। अब अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके, भाई बिना शरीर की आत्मा तो कैसे पुरुषार्थ करेगी? आधार तो चाहिए ना, माध्यम तो चाहिए। तो शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, मना ये लौकिक दुनिया की बात है, भक्ति मार्ग में वो लोग भी क्या करते? रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते, लिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा एक लिंग बनाते हैं, और छोटे छोटे अनेक मिट्टी के क्या बनाते? शालिग्राम बनाते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम। अब वो कौन से शालिग्राम है ना, पहले तो समझते थे कि वो भी ईश्वर का स्वरूप उसको मानते थे, लेकिन बाबा ने इसका राज संगम में खोला कि वो शालिग्राम कौन है जो शिव के साथ, है ना, एक बड़ा जो लिंग है तो शिव बाबा की यादगार है, और छोटे 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 बहुत हजारों लाखों की संख्या में जो बनाते हैं, तो वो कौन है जो बना करके उनकी पूजा करते हैं? तो शिव को तो समझेंगे ये परमपिता परमात्मा है,
शिव को मुख्य रखते हैं। तो बाबा ने बताया कि वो जो शालिग्राम है वो आत्माएं हैं जिनकी पूजा होती है, वो संगम युग की वो आत्माएं है ना जो भगवान की बनती हैं और उनके श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनती है, इसलिए उस रूप में भी उन्हें पूजा जाता है। तो आत्माएं तो ढेर हैं, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, रोज बनाया, तोड़ा, फिर बनाया, है ना, क्योंकि आसानी से बन जाता है ना। गोला, हाथ मिट्टी लिया, गोला क्या बन गया। तो रोज क्या करते, तोड़ते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह ना पुजारी और ना ही दुनिया में जो रुद्र यज्ञ रचने वाले, जो स्थूल मटेरियल जो यज्ञ रचने वाले है ना यज्ञ रचवाने वाले और ना ही वो पुजारी जो पूजा करते हैं, वो जानते नहीं हैं कि यह कौन है ना, जिन्होंने बनाया है ना, जो लिंग बनाते हैं, बनवाते हैं, वो भी नहीं जानते कि किसकी यादगार है, आखिर ये शालिग्राम कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनी लायक है, पूछा बाबा। नहीं नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, है ना, क्योंकि गायन किसका है, 33 करोड़ देवी देवताओं की है। तो बाबा कहते इतना बनाए तो वह भी हो नहीं सकता। क्यों? बाबा कहते 33 करोड़ शालिग्राम क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सभी बाबा को मदद नहीं देते हैं। तो बहुत बड़ा ये गुह्यराज खोला। संगम युग में जो आत्माएं तन मन धन से है ना बाबा को नई दुनिया रचने में क्या बनते, सहयोगी बनते, मददगार बनते, तो उनकी पूजा होती है। तो ये बाबा ने रहस्य खोला कि इतने लोग मददगार नहीं बनते, इसलिए इतने की जो है शालिग्राम बना के पूजा नहीं की जाती है। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बचे हैं? फिर बाबा कह रहे जो पूजे जाते हैं। तो बाबा फिर क्लियर करते, इस समय तुम बच्चे ही बाबा को जानते हो और उनको और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। तो शिव बाबा को जो याद करते हैं वो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको ना भी दे, बाबा कहते है ना, किसी को ज्ञान संदेश ना भी दे, लेकिन अगर परिचय मिला है परमात्मा का, तो बाबा कहते अविनाशी ज्ञान है ना, स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य जो विजय रत्न कहते ना, विजय माला के दाने कितने हैं? 108। मम्मा अभी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। जगदम्बा की कितने ऊंचे पहाड़ों पे पहाड़ा वाली के रूप में है ना, देवी माँ की कितनी पूजा होती है। तो अमूल्य रत्न है, बाबा कहते हैं। तो अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमान में रहे हो। कितने जन्म? 63 जन्म हमने अपने को शरीर समझा, है ना, शरीर ही माना। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए, अपने पिता की जीवन कहानी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है, उनकी जीवन कहानी, है ना, क्योंकि वो तो ना उनकी कोई माता है ना पिता हैं, वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं, है ना, तो बहुत ही जबरदस्त है। तो बच्चे भी कहते हैं कि अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही मनुष्य सृष्टि की भी बड़ी माला है। पूरी मनुष्य सृष्टि की रुद्रमाला बहुत बड़ी है, और उसमें है प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य, है ना, जो साकारी सृष्टि का जो पिता है वो कौन है? ब्रह्मा। इसलिए बाबा कहते हैं उनको आदम, आदि देव, महावीर, उनकी कितनी महिमा की जाती है। तो ये भी बड़ी गुह्य बात है। तुम समझते हो हम सब आत्माएं
एक निराकार बाप की संतान है और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जिनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना, किसी का जाति होती है, सरनेम होता है। जैसे अग्रवाल, कोई अग्रवाल लिखते हैं, तो फिर उनके जो बच्चे हैं, पोतरे, वो भी क्या होंगे? अग्रवाल ही होंगे। तो इसी प्रकार बाबा कहते बिरादरी सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। तो जो भी आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का हार है। वह तो अविनाशी है। बाबा भी अविनाशी और आत्माएं भी कैसी है? अविनाशी। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? पूछा बाबा ने। पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। नहीं, प्रलय नहीं होती। दुनिया तो सदा कायम है। हाँ, सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाबा आकर के उनको नया बनाते। एक परिवर्तन होता है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो, हम नए थे। कब नए थे? सतयुगी दुनिया में, है ना, क्योंकि आत्मा एकदम पवित्र थी। नया कंचन काया शरीर था, परम धाम से हम आत्मा उतरी हुई थी। तो उस समय बाबा कहते हैं कैसे थे? उस समय नए थे। हमारी आत्मा पवित्र नई थी, प्योर सोना थी, कोई डिफेक्ट नहीं था उसमें। उनसे फिर हम आत्माओं को जो जेवर भी कैसा मिला? जैसा सोना वैसे जेवर। अगर सोना प्योर है तो जेवर भी प्योर होगा। तो बाबा ने आत्मा को सोना कहा और शरीर को कहा जेवर। तो शरीर भी कैसा मिला देवताओं का? बहुत ही कंचन काया, दमकता हुआ दिव्य कंचन काया, है ना। तो बाबा कहते हैं और आयु भी कैसी थी? बहुत बड़ी। उसको काया कल्प तरु कहते हैं। माना कल्प वृक्ष की जो आयु है वो 5000 वर्ष की होती है। तो वहाँ पे जो शरीर की जो आयु है वो भी 150 वर्ष होती है। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज आयु कितनी है आजकल? 40-45 वर्ष रहती है। कोई कोई की करके 100 वर्ष भी इक्के दुक्के की होती है। लेकिन वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती ही नहीं है। एवरेज बताया बाबा ने। ऐथा राजा प्रजा जितने भी हैं टोटल हर एक की तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान, माना बहुत लंबी बनाते हैं। कभी भी वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? तो यह बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर के तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। बाबा कहते ये बहुत बड़ी गुह्य राज है ना। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ है? माता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, बड़ी माँ। बाबा ने कई बार इस राज को बताया है। भले वो मेल है, तन पुरुष का है, लेकिन उसके थ्रू बाबा हमें जन्म देता है। तो एक गुप्त माँ, बड़ी माँ है। तो ये बाबा कहते मैं इनके द्वारा तुमको एडाप्ट करता हूँ। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो एडाप्ट करते हैं, दुनिया में जो गोद लेते हैं, वो धन देने के लिए करते। जो बच्चा होगा प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। बाबा एडाप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं और साथ में ले भी जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र बन बाबा का बनना है ना। कितना सहज कर दिया बाबा ने कि गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए क्या करना है? विकारों का त्याग करना है। अपनी जिम्मेवारी को से भागना नहीं है। जिम्मेवारी संभालते हुए शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करते हुए आप पवित्र बन करके बाबा का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? परम धाम के।
फिर सतयुग में तो सुख का पार्ट बचाया, है ना, रंगमंच में क्यों आए, खेल करने। तो यह बातें बाबा समझाते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। अब आ बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं और आत्मा की मैल निकालते। कौन से मैल है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा, जो विकारों की बुराइयों की जो मैल है वो बाबा कैसे निकालते, ज्ञान और योग बल से। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है ना, और उन्होंने फिर तिजरी की कथा बैठकर बनाई है। तो वास्तव में ये बात यहाँ की है, क्योंकि अभी तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार बाप के द्वारा मिल जाता है। बाबा एक ही बार आकर के समझाते हैं, है ना, बीच में कभी नहीं आता बाबा। इस कल्प के अंत में, कलयुग के अंत में, धर्म ग्लानि के समय संगम युग पे बाबा आकर के समझाते हैं। सन्यासी तो पुनः जन्म लेते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते और शिव बाबा तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस फिर चले गए। यह तो बात नई बात हो जाती है ना, शास्त्रों में ये बातें नहीं है। यह बहुत बड़ा कॉलेज है ना, शास्त्रों में बात है ही नहीं कि गुप्त रीति परमात्मा आते हैं, पढ़ाया और गए, फिर आया पढ़ाया गए। तो ये बातें एक प्रकार से बाबा कहते नहीं हो जाती है। शास्त्रों में ये बातें तो है ही नहीं। यह बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है। कायदा है, यहाँ का कायदा क्या है, कि एक हफ्ता तो अच्छी रीति यहाँ पे भट्ठी में रहो, समझो, ज्ञान को समझना पड़े। भट्ठी में माना योग में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी क्या करते हैं ना, कोई भी साप्ताहिक गीता पाठ रखते हैं, भागवत कथा आदि भी 7 दिन का रखते हैं ना। तो 7 रोज भट्ठी में बैठना पड़े। बाबा कहते आपको भी 7 दिन तक इस ज्ञान को समझना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घर बार छोड़ करके निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म तो विकार से लेकर के फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं, है ना। विकारों से, काम विकार से जन्म होता है, और संस्कार कौन सा है, सन्यासी का संस्कार है, सन्यासपन का संस्कार है। तो जहाँ पे वो जन्म लेते हैं और संस्कार होने के कारण फिर से निर्विकारी बनने के लिए फिर से क्या करते, घर गृहस्थ का विकारों का त्याग करते हैं। कई पुनः जन्म को मानते हैं, कई मानते और कई नहीं मानते भी है, ऐसा भी है। तो कई मानते हैं क्योंकि मिसाल देखते हैं ना, प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल देखने में आता है ना, उदाहरण जैसे इसलिए मानते हैं। कोई जैसे बहुत वेद शास्त्र पढ़ने वाला होता है, विद्वान की आत्मा होती है ना, तो पढ़ते पढ़ते अचानक उनका शरीर छूट जाता, वो शरीर छोड़ते हैं, लेकिन संस्कार जो है वो उनके साथ जाते हैं, है ना। वेद शास्त्रों के जो कंठस्थ उन्होंने किया है वो संस्कार जाते हैं, तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं। तो क्या होता है, संस्कार है ना, तो छोटेपन में, क्योंकि पूर्व जन्मों में पढ़ा हुआ है, तो छोटेपन में ही शास्त्र का अध्ययन हो जाता, उनको बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाता, याद हो जाता। जहाँ दूसरे को बहुत मुश्किल लगती है तो छोटेपन में वो याद कर लेते हैं। मना बहुत कठिन जो है संस्कृत के श्लोक है, दोहे हैं, जो भी है। जन्म ले अपने को अपवित्र समझकर फिर पवित्र बनने के लिए संन्यास करते हैं। तो बाबा कहते तुम तो एक ही बार संगम में पवित्र बन देवता बनते हो, फिर तुमको बार बार संन्यास करना नहीं पड़ेगा, और वो पवित्रता 2500 वर्ष के लिए कायम हो जाती है। तो बाबा कहते तो उनका संन्यास जो अधूरा हुआ ना, फिर संन्यास लिया और फिर जो है बाबा कहते फिर पुनः जन्म लिया और फिर से संन्यास लिया संस्कारवश, ऐसा चलता रहता है। तो बाबा कहते उनका जो संन्यास है ना वो कैसा है,
अधूरा है, कहा बाबा ने। यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते हैं, तो शिव बाबा बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम से उत्तम बाप, है ना, उनसे उत्तम, उनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। जिसके तुम प्रैक्टिकल में क्या बने हो, इस समय बच्चे बने हो। तो यह स्कूल भी है, किसका स्कूल? भगवान का स्कूल भी है। रोजाना यहाँ नई नई बातें निकलती है। कहते हैं बाबा, आज मैं गुह बात सुनाता हूँ, बहुत राज की बात, रहस्यों से भरी बात सुनाता हूँ। रोज नई नई बातें सुनाते हैं। अगर नहीं सुनेंगे, मुरली मिस किया, पढ़ाई मिस किया, तो बातें भी क्या हो जाएंगी, पढ़ाई में, है ना, मिस हो जाएगी ना, फिर धारणा कैसे होगी। इसलिए बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे बने हो, तो अब इस शरीर का अभिमान छोड़ दो। मैं गाइड बन करके आया हूँ तुम बच्चों को वापिस घर ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय और वह जिस्मानी पंडे हैं। कौन? तीर्थ यात्रा में आप जाओगे, हर तीर्थ यात्रा में बड़े बड़े जो जिस्मानी पंडे मिल जाएंगे, जो आपको सारा चक्कर लगवाएंगे, है ना, कहाँ कहाँ तीर्थों पे आपको मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं वो जो हैं जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले पंडे, और तुम कौन हो? रूहानी पंडे, जो सबको रूहों का जो घर है, सच्चा घर आत्माओं का, उस शांति धाम की यात्रा कराते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने पांडवों को हथियार देकर युद्ध के मैदान में दिखा दिया। तो बाबा कहते वास्तव में तुम बच्चों में ताकत आनी चाहिए। ऐसी तो बात नहीं है, बाबा कहते, क्योंकि पांडव कौन है? पांडव आप बच्चे हो, जिनका पिता कौन है? पांडवपति शिव बाबा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो युद्ध की बात नहीं, कोई स्थूल हथियार की तो बात नहीं, लेकिन उन्होंने शास्त्रों में ऐसी कहानी बना दी है। तो बाबा कहते हैं बहुत होते जाएंगे तो आप बच्चों की ताकत भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, है ना। संगठन में शक्ति होती है। तो जितनी बाबा ने कहा, पहले तो बहुत थोड़े से लोग थे, मुट्ठी भर थे। जैसे जैसे धीरे धीरे संगठन बढ़ता गया, तो वैसे ही क्या हुआ, ताकत भी बढ़ती गई। आज विशाल सबसे बड़ा ताकत बनकर ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक जगत में क्या कर नंबर 1 में है ना, अभी उभर कर आया है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुमको गोद में लिया है। अब इस ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। ब्रह्मा है माँ और शिव बाबा है पिता। यह तो सब कहते हैं, गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है ना। किसको? शिव बाबा को। गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर बाबा कहते, तो मदर कैसे कहते? मनुष्य तो फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। किनकी? जगदम्बा की। उनकी माता भला कौन है? ब्रह्मा की माता कौन है? मम्मा की जगदम्बा की माता कौन है? ब्रह्मा ही है ना, पिता शिव है। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गायन तो है, परंतु सिद्ध करके कौन समझाए? तुम जानते हो, यह माता पिता हैं। पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े, क्योंकि इनमें प्रवेश करके तुमको अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए यह माता पिता ठहरे। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं कि कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। बाबा ने अभी संगम में आके बाबा एक एक बातें बहुत क्लियर हम बच्चों को समझाते हैं। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है, कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ, तुम मेरे हो। ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। किनको? देहधारी को। यह बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो यह देह का अभिमान छोड़ना पड़े।
अपने को आत्मा अशरीरी समझना ये मेहनत का काम है, बहुत मेहनत है। क्यों? क्योंकि देह समझने का जो संस्कार है इतना पक्का हो गया है ना, जन्म जन्मांतर का 63 जन्मों का संस्कार है। इसलिए बाबा कहते इसमें क्या है? मेहनत है। इसको ही कहा जाता है राजयोग और ज्ञान। दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। अब गुरु मर जाता है, फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते। गद्दी पे कौन बैठता? उनके बच्चे। यहाँ तो बाबा जाएंगे तो सभी को जाना है ना। वंडरफुल बात। दुनिया में देहधारी जो गुरु है वो चला गया तो उनके जो बच्चे हैं उनको गद्दी मिलेगी। हाँ, बच्चे को गुरु कर देते। लेकिन यहाँ पे बाबा कहते जो हमारा सदगुरु जाएगा फिर तो सभी को जाना है। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम में जाना है। तो यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो यह कलयुग का पूर्व कहाँ चला जाता है? जो चक्र घूम रहा है ना, कलयुग नीचे चला जाता है, जो भुजा है। सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई समुद्र के अंदर कोई नहीं चला जाता। यहाँ तो कोई जैसे कहते ना द्वापर युग जो है सोने की नगरी समुद्र के भीतर चली गई। बाबा कहते ऐसा नहीं होता। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास, भगवान कौन है? ज्ञान का सागर, सर्व गुणों का सागर। उनके पास मधुबन क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए। है ना। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो, दिखाते हैं कि गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। अब ये बात किस समय की है? बाबा कहते संगम युग की है। चात्रक बच्चों के सामने बाबा की मुरली चलती है। चात्रक माना जैसे वर्षा के एक बूंद के लिए जो चात्रक पक्षी है वो प्यासा होता है बहुत। हाँ, ऐसे ही बाबा कहते हैं कई ऐसे बच्चे हैं जो मुरली के एकदम दीवाने। चात्रक बच्चे कि क्या बाबा ने सुनाया, क्या डायरेक्शन दिया। तो बच्चों को भी सीखना पड़े ना। फिर जो जितना सीखे, समझाना है बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ले लो। हे भगवान जब कहते हो तो वह तो है रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। यह एक ही बाबा है जो स्वर्ग रचते हैं। फिर आधा कल्प चलता है। बाबा ने जो राजाई स्थापन की है वो कब तक चलती? 2500 वर्ष तक। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं ना, कितने रहस्य से अवगत कराते समझाते हैं। तो बच्चों को भी मेहनत करके धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया क्या करती? बाबा कहते माया तो घड़ी घड़ी योग को तोड़ देती है, विघन डालती है। सहज अगर हो, बाबा कहते फिर तो सभी पास कर लें, लाखों की माला बन जाए, है ना। सहज होते हुए भी सहज नहीं है कहते बाबा। तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है। मुख्य है जो अष्ट विजयी रतन, अष्टरतन 8, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस हैं, राजकुमार राजकुमारी, वो सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। भाई स्वाभाविक है, बाबा के पास अभी वही आत्मा ही तो पढ़ रहे हैं ना। प्रजा भी पढ़ती होगी। यहाँ ही किंगडम माना राजधानी स्थापन होती है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रिसेप्टर जो धर्म पिता हैं वो किंगडम स्थापन नहीं करते, वो तो केवल धर्म स्थापन करते हैं। यही बड़ा वंडरफुल राज है ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं, अनेक धर्म हैं, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। यह क्या हुआ?
अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना। चिराग जैसे ठका किया और खजाने निकल जाते, करुण का खजाना निकल आता है। तो तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देख करके आते हो। अच्छा, हाँ, शुरू शुरू में बाबा ने दिव्य दृष्टि दे दिया बच्चों को। कोई स्वर्ग देख रहा है, वहाँ से आकर वर्णन करते थे दृश्य, कोई कृष्ण को देख रहे हैं। अच्छा, अब हम बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। माता पिता बाप दादा बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। छात्रक बन ज्ञान डांस करनी है और करानी है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। शरीर का अभिमान छोड़कर जीते जी मरना है। पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से, देह अभिमान से मरना अर्थात छोड़ना। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे के लायक भी बनाना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। आज जो है होली जलने वाली है ना, होली का दहन। होली तो शुरुआत हो गई ना आज से, तो बाबा ने कहा ये तो चलो यादगार है, अर्थ बताया। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया, बीत गया। जो सिन हुई वो होली बीत गई। तो बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो, स्टॉप करो, ब्रेक लगाओ। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता वो हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई सीन को देखते हुए क्यों, क्या, कैसे इन प्रश्नों में नहीं उलझते। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते। तो ये बाबा ने हमें वरदान दिया। स्लोगन, सबसे बड़ा धनवान कौन है? दुनिया में तो धनवान किसको कहते हैं? जो बहुत स्थूल धन संपदा, रुपए पैसे, लाखों करोड़ अरबों खरबों जिसके पास होते हैं ना, उसको कहेंगे ये बड़ा धनवान है। धनवानों की लिस्ट भी निकलती इंडिया में भी, और पूरे विश्व स्तर पे है ना, कि विश्व में पहला नंबर धनवान कौन है। तो काउंटिंग कैसे होती? उनके पास जो भी जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, जो भी जो है सोने चांदी जो कुछ भी है, इस हिसाब से जो है वो उसे धनवान कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो अलौकिक भाषा ये अलग है। भगवान कहते सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है ना। इसके जैसा खजाना कोई के पास है ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते ना, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। तो सच में पवित्रता को अपना करके हमने सर्वश्रेष्ठ खजाना पा लिया। हम बहुत बड़े धनवान व्यक्ति, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे बन गए हैं। तो आज की बहुत सुंदर मीठी मधुर महावाक्य को स्मृति में रखकर सारा दिन चलना है, मंथन करना है और नशे में स्थित रहना है। अच्छा, होली की एडवांस होलिका दहन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और शुभ बधाई। ओम शांति।